अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि एमडी कैट 2023 का मेरिट फार्मूला क्या होगा। आप लोगों ने अपना मेरिट फार्मूला कैसे कैलकुलेट करना है। अगर आप लोगों ने अपना मेरिट निकालना है तो आप लोग अपना मेरिट कैसे निकाल सकते हैं। तो जब भी आप लोगों ने एमडी कैट 2023 देना है, आप लोगों को पहले इस बात का आइडिया होना चाहिए कि मेरा मेरिट कितना बनता है, कितनी परसेंटेज बनती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एमडी कैट 2023 का मेरिट फार्मूला भी बताऊंगा कि क्या होगा, और इसके साथ साथ आप लोगों को अपना जो सा मेरिट है वो कैलकुलेट करना भी सिखाऊंगा कि आप लोगों ने कैसे कैलकुलेट करना है अपने मोबाइल को इस्तेमाल करते हुए। तो इसके लिए मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ जी कैलकुलेटर पर। वहां जाकर मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली आप लोगों को करके दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, जो सा एमडी कैट 2022 था उसका जो सा मेरिट फार्मूला था वो ये था कि 10% आप लोगों के मैट्रिक के नंबर काउंट होते थे, 40% आप लोगों के इंटर के काउंट होते थे और 50% आप लोगों के एफएससी प्री मेडिकल के काउंट होते थे। तो इस बार भी यही एक्सपेक्टेड है कि 10% आप लोगों का मैट्रिक होगा, 40% इंटर होगा और 50% आप लोगों का 50% आप लोगों का एमडी कैट के एंट्री टेस्ट का होगा परसेंटेज होगी, 40% आप लोगों की इंटर की होगी। सबसे पहले हम लोगों ने कैलकुलेशन कैसे करनी होती है। कैलकुलेशन करने के लिए आप लोगों को आपके इंटर मैट्रिक के नंबर का पता होना चाहिए कितनी है, इंटर के नंबर का पता होना चाहिए कितनी है, और एमडी कैट का जो एंट्री टेस्ट होता है उसके नंबर का पता होना चाहिए कि कितना है। लेकिन अब आप लोग कह रहे होंगे कि हमारा एमडी कैट तो हुआ ही नहीं है, तो हमें कैसे आइडिया होगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पहले एक उम्मीद लगानी होती है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जी मैं इतने नंबर लूंगा तो मेरा सिलेक्शन होगा, यानी कि आप लोगों को अंदाजा होना चाहिए कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि मेरे 200 में से 190 नंबर आएंगे, 192 नंबर आएंगे। आप लोगों को इस बात का आइडिया होना चाहिए। आप लोगों को मैट्रिक के नंबर्स का भी पता है, इंटर के नंबर्स का भी पता है, और एमडी कैट के आप लोगों को एक्सपेक्टेड का पता है कि आप लोगों ने कितने नंबर हासिल करने हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग जी मैट्रिक की 10% होती है, मैट्रिक के फर्ज करें जी एक स्टूडेंट है, 1020 नंबर है उसके। आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ पर अपने मैट्रिक के नंबर लगाने हैं। इस जगह यहाँ पर मैं एक स्टूडेंट के लगाने लगा हूँ, आप लोगों ने अपने लगाने हैं मैट्रिक के, इंटर के और एफएससी के। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी, एक स्टूडेंट है जिसके मैट्रिक में है जी 1020 नंबर, और जी उसके मैट्रिक में 1020 है। ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने हैं जी 1100। इसको डिवाइड करेंगे किससे, ऑब्टेन 10 से, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 10 से। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, मैट्रिक्स के ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई करना है आप लोगों ने 10 से। 10 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो मैट्रिक की परसेंटेज होती है वो एमडी कैट के मेरिट फार्मूला में 10% इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पर लिख देते हैं जी 10, और इसके बाद हम लोग कर लेते हैं इसकी कैलकुलेशन निकाल लेते हैं। वो कितनी बनी है जी टोटल, वो बनी है जी 9.2727 परसेंटेज। क्या बनी है मैट्रिक की, क्या बनी है जी 9.2727। ये आप लोगों ने लिख लेना है। आप लोगों ने यहाँ पर मैट्रिक के अपने नंबर निकालने हैं इसी तरह। इसके बाद बात कर लेते हैं जी, अगर एफएससी के आपका फर्ज करें आज के एक्सपेक्टेड है जी 1030 नंबर आप लोग हासिल करते हैं। आप लोगों ने लिखना 1030 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स कितने होते हैं 1100, मल्टीप्लाई कर देना है आप लोगों ने इसको 40 से। 40 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 40 से इस वजह से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि एफएससी के जो से नंबर होते हैं वो आप लोगों के 40% काउंट होते हैं, यानी कि 40% आप लोगों के मेरिट में लगते होते हैं। तो यहाँ पर कितना बनेगा जी परसेंटेज जो बनी है इसकी, वो बनी है 37.45। इसको भी आप लोगों ने लिख लेना है। आप लोगों ने यहाँ पर मैट्रिक के अपने नंबर लेने हैं और इंटर के अपने नंबर लेने हैं, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। उसके बाद ये एंट्री टेस्ट के जो नंबर होते हैं वो होते हैं जी 200। फर्ज करें आप लोग कहते हैं कि जी मेरे 190 नंबर आ जाएंगे, 190 डिवाइडेड बाय करना है जी 200, मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 50 से। 50 से क्यों करेंगे, क्योंकि टोटल जो परसेंटेज होती है वो 50% होती है एमडी कैट के रिजल्ट, 50% आप लोगों के नंबर्स लगती होती हैं परसेंटेज के। तो ये बनती है जी 47.5। तो यहाँ पर हम लोग नंबर नहीं निकाल रहे, सिर्फ उनकी परसेंटेज निकाल रहे हैं। जो 3 परसेंटेज आप लोगों ने निकाली है, मैट्रिक, इंटर और एफएससी, इन तीनों को आप लोगों ने ऐड कर लेना है। मैट्रिक के कितने, एफएससी के एमडी कैट के 47.5, और उसके बाद इसके कर लेते हैं एंट्री टेस्ट के कितने इसके नंबर बने थे, सॉरी एंट्री टेस्ट के नहीं, एफएससी के कितने नंबर बने थे 37.45, प्लस कर लेते हैं जी इसको दोबारा मैट्रिक के साथ। मैट्रिक के बने थे जी 9.27, और इसके बाद हम लोग इसको कर लेते हैं ओके करने के बाद आप लोग देखिए जी जो तीनों जो परसेंटेज निकली हैं उन तीनों को आप लोगों ने ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आप लोगों का एग्रीगेट आ जाता है 94.227। इसी तरह आप लोग अपना एग्रीगेट निकाल सकते हैं। तो इस बार एक पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है कि आप लोगों के अगर मैट्रिक के 10% काउंट होते हैं और एंट्री टेस्ट के
FSC के 40% और MD कैट के 50%। तो हो सकता है कि इस बार ऐसा हो जाए कि जो आप लोगों के FSC के नंबर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में के काउंट किए जाएं। इलेक्टिव सब्जेक्ट से मुराद ये होता है कि आप लोगों के साइंस सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन तीनों के टोटल नंबर 600 होते हैं। 600 में से फर्ज करें आप लोगों के 580 नंबर आए हैं, 580 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 600, टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय कर देते हैं जिसको 40 से, तो तब भी वही परसेंटेज बनेगी। फिर आप लोगों ने क्या करना है, अगर इलेक्टिव सब्जेक्ट के काउंट होते हैं आप लोगों ने इलेक्टिव सब्जेक्ट के नंबर लिख लेने हैं डिवाइडेड बाय टोटल इलेक्टिव सब्जेक्ट मार्क्स मल्टीप्लाई कर देना है आप लोगों ने इसको 40 से। इस तरह भी आप लोगों की परसेंटेज निकल सकती है और तीनों को ऐड कर लेना है। ये परसेंटेज मैंने आप लोगों को बता दी है कि आप लोगों ने किस तरह काउंट करने हैं नंबर, आप लोगों ने किस तरह निकालने हैं, मेरिट किस तरह बनाना है। अब मैं आप लोगों को एक और एग्जाम्पल देता हूँ, एक और स्टूडेंट के नंबर कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। तो जो इस दफा लग रहा है वो यही लग रहा है कि आप लोगों की जो मेरिट फार्मूला होगा वो यही है, 10% मैट्रिक, 40% इंटर और 50% आप लोगों के MD कैट। तो मैं आप लोगों के एक और स्टूडेंट्स के निकाल कर दिखाता हूँ। तो फर्ज करें जी हमारे पास एक स्टूडेंट है जिसके नंबर आए हैं जी 990 नंबर आए हैं उसके मैट्रिक में, 990 मैट्रिक में आए हैं। डिवाइड कर लेते हैं इसको हम लोग 1100 से, 1100 मल्टीप्लाई बाय कर लेते हैं जी 10 से। 10 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैट्रिक के 10% नंबर 10% आपके काउंट होगी, मैट्रिक की जो परसेंटेज होगी वो 10% काउंट होगी। ये हम लोग परसेंटेज निकाल रहे हैं। ये बन गया जी पूरे 9, मैट्रिक की परसेंटेज बनी है जी 9। अब उसी स्टूडेंट के जो से FSC में नंबर आए हैं जी वो आया जी 1000, पूरे 1000 डिवाइडेड बाय 1100 मल्टीप्लाई कर लेंगे जी हम लोग इसको 40 से। ये देखें ये बनते हैं 36.36। ओके हो गया। इसके बाद इसी स्टूडेंट के एंट्री टेस्ट में ये कह रहा है कि जी मेरे 193 नंबर आएंगे। 193 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय कर लेते हैं जिसको 50 से, और ये बनेंगे कितने 48.25। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना है कि हम लोगों ने मैट्रिक, इंटर और MD कैट की परसेंटेज निकाल ली है। जो आंसर आए हैं हम लोगों ने इन तीनों को जमा कर लेना, जो परसेंटेज निकली है 36.36 प्लस कर लेते हैं जी 9 को। ये देखें ये जो सी परसेंटेज है ये वाली इसकी मैट्रिक की बनी है, ये वाली इसकी इंटर की बनी है और ये वाली इसकी किसकी बनी है, इसकी MD कैट की बनी है। इसको हम लोगों को टोटल ऐड कर लेते हैं 93.61 बनता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस होती भी हैं तो फर्ज करें अगर मैंने आपको बताया कि अगर आप लोगों के जो से नंबर्स हैं वो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के काउंट होते हैं तो आप लोगों ने क्या करना है, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के मार्क्स ओवर डिवाइडेड बाय इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय आप लोगों ने 40 कर देना है। बाकी इस बार इतनी ज्यादा कोई चेंजेस लग नहीं रही कि इतनी ज्यादा चेंजेस होंगी। जो तकरीबन लास्ट ईयर रहा है वही आप लोगों का MD कैट 2023 का भी मेरिट फार्मूला होगा। अगर फर्ज करें कोई MD कैट के एंट्री टेस्ट में कोई नंबर्स में फर्क पड़ता है, पहले 200 नंबर का होता था, अब इस बार कोई फर्ज करें 210 का होता है, तो आप लोगों ने क्या करना है, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई कर देना है आप लोगों ने 50 से। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक दफा और क्लियर कर देता हूँ कि मैट्रिक की जो परसेंटेज होती है वो 10% काउंट होती है, इंटर की 40% काउंट होगी और एंट्री टेस्ट की आप लोगों की 50% काउंट होगी। परसेंटेज आप लोगों ने तीनों की निकाल लेनी है, वो मैंने आपको सिखा दिया है, और निकालने के बाद आप लोगों ने उन तीनों को ऐड कर लेना है। उन तीनों को ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो आप लोगों की टोटल परसेंटेज बन जाती है MD कैट के मेरिट फार्मूले के लिए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ लग गई होगी कि मैंने आप लोगों को परसेंटेज निकालना सिखा दी है। MD कैट का जो मेरिट फार्मूला है उसकी परसेंटेज आप लोगों ने कैसे निकालनी है, अपनी आपको पता होना चाहिए कि मेरी कितनी परसेंटेज बन रही है। तो आप लोग इसी फार्मूले को यूज करते हुए अपनी एक्सपेक्टेड परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो मेरी दुआ यही है कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को कामयाब करे, आमीन। तो वीडियो पसंद आई है तो आप लोग इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। फिलहाल ये अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड यही किया जा रहा है कि इस बार यही मेरिट फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा MD कैट 2023 के लिए। तो अल्लाह पाक हम सब लोगों का हामी व नासिर रहे, आमीन।